आज का टॉपिक आपके लिए जो है कल के टॉपिक के कंटिन्यूएशन में कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो हमने आपको बताया ही है कि कॉम्प्लेक्स के नेचर को पर्टिकुलरली यहाँ पे जो आज डिस्कशन है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स की क्या होगी, और बेसिकली दो ही प्रॉपर्टी की हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तो एंटी फेरोमैग्नेटिक है, फेरी मैग्नेटिक, बहुत सारी और अदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन यहाँ पे आपके लिए आपके कोर्स के हिसाब से केवल दो ही प्रॉपर्टी की हम लोग यहाँ चर्चा आज करेंगे। वो है एक, कॉम्प्लेक्स आपका कब डायमैग्नेटिक कहलाएगा और कॉम्प्लेक्स आपका कब पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक आधार पे हम जानते हैं कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब वो मटेरियल हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक। कैसे हम जान पाएंगे अपने कॉम्प्लेक्स में कि कॉम्प्लेक्स हमारा डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? उसके लिए यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज कर रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार नो डाउट उसकी अपनी भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन यहाँ में डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके लिए इज़ वेरी यूजफुल, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कलर से लेके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ऑल थिंग्स कैन बी explained by this crystal field theory. Now according to this theory कि जो हमारे d ऑर्बिटल्स आप जानते हैं, किसी लेक्चर में हमने आपको बताया भी कि वो 5 तरह के होते हैं, dxy, dyz एंड dxz, और dx2y2 और dyz स्क्वायर, z स्क्वायर। दोनों में अंतर है कि ये जो सेट है dxy, dyz, xz, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो डबल डम्बल्ड है वो x और y के बीच में अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं dxy। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी y और z के बीच में है तो वो yz है, और अगर x और z के बीच में है तो वो हमारा xz है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका। इसी तरह से जो dx2y2 है और dz स्क्वायर, इसमें डिफरेंस है क्या, ये x y एक्सिस के बीच में ना होकर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस है, और z स्क्वायर में z एक्सिस पे केवल है। तो जब तक हमारा लिगेंड कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाया हुआ है, हमारे लिगेंड का सेंट्रल मेटल आयन से कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है, जब तक ये पांचों डी ऑर्बिटल जो हैं वो उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। उसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। लेकिन जो ही लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सेंट्रल मेटल आयन के साथ अप्रोच करेगा, नो डाउट अप्रोच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूँकि डायरेक्शन इज डिफरेंट दोनों सेट्स का है, इसलिए उनके बीच में जो रिपल्शन का अमाउंट होगा इलेक्ट्रॉनिक, वो निश्चित रूप से डिफरेंट होगा। और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको कहते हैं, हमने कल ही बताया है आपको कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो नॉन आयोनाइजेबल है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं ये बताता है कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर मोनोडेंटेड है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को ऑक्टाहेड्रल हम लोग बोलेंगे, अगर बाइडेंटेड है तो 3 ही हो जाएंगे। इसी तरह से तो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है इन दोनों के बीच, दो सेट्स के बीच, उसको हम डेल्टा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दिस इज द डिफरेंस स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा, एंड वो मीन्स ऑक्टाहेड्रल। नाउ एक कॉम्प्लेक्स लेके हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे हम बता पाएंगे कि ये डायमैग्नेटिक हमारा कॉम्प्लेक्स है पोटेशियम फेरोसाइनाइड या पैरामैग्नेटिक, कैसे हम बता पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इजी कि आप कैसे बता पाएंगे। इसके लिए आप 1 बाय 1 स्टेप देखिए। पहले जो सेंट्रल मेटल आयन है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को आप निकालिए। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं, फ्रॉम इंटरमीडिएट से ही हम लोग जान रहे हैं कि अगर कोई चार्ज यहाँ नहीं है तो टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो प्लस हो कितना, 0 है। नाउ साइनाइड आप जानते हैं कि SCN है, NaCN है, तो साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1। तो -1 होने के नाते यहाँ कितना, -6 है, और Fe का नहीं पता है तो x है, और यहाँ पे कितना K का +1 होता है तो ये +4 है। तो दिस इज इक्वल टू 0, व्हाट इज
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे Fe हमारा जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट वो है क्या? हमको पता है कि जो Fe है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। तो आपको पता है 3D सीरीज़ है और 3D सीरीज़ में एटॉमिक नंबर स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से और जिंक पे जाके ख़त्म हो जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ठीक है, इस तरह से आप याद भी कर लीजिए। और D1 से शुरू होके और ये 26 है तो D6 है, 22 है तो D2 है। तो ये हमारा 3D6 है कॉन्फ़िगरेशन और 4s2। नाउ हियर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉम्प्लेक्स में कितना Fe+2 है। नाउ ऐसे में 4s की एनर्जी कम है और 3D की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़ते समय देखा है कि n और l यहाँ पे 5 हैं, 3 और 2, और यहाँ पे n और l कितना है 0 और 1 मिलके कितने हो जा रहे हैं 0 और 4 मिलके 4। तो जो 3D है इसकी एनर्जी ज़्यादा है और 4s की एनर्जी कम है। सो दिस इज़ द रूल कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है वो कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ है, और जब इलेक्ट्रॉन को जाना भी होगा तो वो कम एनर्जी ऑर्बिटल से पहले जाएगा और ज़्यादा एनर्जी ऑर्बिटल से बाद में जाएगा। तो 4s का पहले जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आपका बच रहा है वो 3D6। अब इस 3D6 में अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, इनकी फिलिंग के लिए जो आउट-बाउ प्रिंसिपल है, जो हुंस रूल है, जो पॉली-एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आर फॉलो, सभी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी फॉलोड है, यहाँ भी फॉलोड है। तो आप देखेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में गया, फिर गया, फिर गया। 3 इलेक्ट्रॉनों तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो हमारा वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसको कहेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड उसको कहेंगे जिसमें ये स्प्लिटिंग ज़्यादा है। वीक लिगेंड किसको कहेंगे? जिसमें स्प्लिटिंग कम है। एक्सपेरिमेंटली आप देख लेंगे तो इट इज़ फाउंड दैट साइनाइड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब 3 इलेक्ट्रॉन तक के लिए चाहे वो वीक फील्ड हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, मीनिंगलेस है। लेकिन चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देयर इज ए क्वेश्चन कि हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो इस लेवल में होगा या यहाँ जाएगा। तो अगर ये गैप ज़्यादा है तब पेयरिंग एनर्जी का मान कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी मीन्स उनको अगर अनपेयर्ड हम करें तो जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी का मान यहाँ पे कम होने के नाते, ये काफ़ी ज़्यादा होने के नाते इलेक्ट्रॉन चौथा यहाँ न जाके कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। नेचुरल लॉ है, कम एनर्जी सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। तो ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो D6 थे 6 इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहीं पे है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे हैं। साइनाइड तो अपने आप में पेयर्ड होगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही आता है बॉन्ड बनाने के लिए। ये डिफरेंस है कोवेलेंट बॉन्ड से। तो कहने का मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स हियर आर पेयर्ड। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो कॉम्प्लेक्स का जो नेचर है वो क्या कहलाएगा? डायामैग्नेटिक। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन डायामैग्नेटिक। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है देन इट इज डायमैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित रूप से फिर वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। अगर हम देखें इसी में कि अगर हम कॉम्प्लेक्स बदल दें, अगर हम यहाँ पे K3 कर दें तब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बदल जाएगी, और तब ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो क्या आएगी? 3 आएगी, और यहाँ पे क्या तब आ जाएगा? 5 आ जाएगा, और तब निश्चित रूप से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के नाते इसको हम क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक टीनी मैग्नेट है।
इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज पार्टिकल, और आपको पता है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जितना मैग्नेटिक फील्ड आपको जनरेट कर रहा, दूसरा उतना ही क्या कर दे रहा है, उसको कैंसिल कर दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ये जो अगर कॉम्प्लेक्स आपसे पूछे कोई कि K3Fe(CN6) जो है ये कैसा है, तो निश्चित रूप से ये हमारा जो है, चूँकि द प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज हियर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। अब हम दूसरे एक्सट्रीम केस को देखते हैं कि उसमें क्या होगा। अगर हम एक दूसरा कॉम्प्लेक्स लें जिसमें कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारे पास नहीं है बल्कि वीक लिगेंड है, और हम ये जानते हैं कि वीक लिगेंड बहुत सारे हैं, उनमें हम जो एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे हम Cl ले रहे हैं, Cl6, FeCl6। अब जो FeCl6 है, Cl इज ए वीक लिगेंड, उसमें स्प्लिटिंग वीक लिगेंड है, तो यही डिफिनीशन उसकी है कि वीक लिगेंड होने के नाते ये जो स्प्लिटिंग है ये काफ़ी, इसकी वैल्यू जो है वो फिर कम है, इसी से वो वीक का यही डिफिनीशन भी है कि जो लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग देगा एक लेवल से ज़्यादा, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कहेंगे, और जो कम देगा उसको हम वीक कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट देयर इज ए सीरीज, वो आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपके पास ये कंडीशन है, और आप देखें इसमें क्या है कि ये गैप बड़ा कम है, डेल्टा नॉट इज़ वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू प्रीवियस केस। तब क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें कि K4FeCN6 अगर है, देन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज अगेन +2 Fe की, एंड द सिस्टम इज 3d6 अगेन। तब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और तब पेयरिंग एनर्जी यहाँ ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ जा रहा है, और अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक है। और दूसरी चीज़ कि पैरामैग्नेटिक है तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट नो डाउट वो स्पिन क्वांटम नंबर पे आधारित है, और उससे आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी इजी उसको कर दिया गया है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है 3D के केस में केवल, दैट इज √n + 2 Bohr magneton. This is the unit. Where n is what? N is the number of unpaired electrons. तो अगर number of unpaired electron is 1 here, if the n is 1, if unpaired electron n is equal to 1, then what is the value of mu? Mu is equal to √1 + 2. And it is very simple mathematics. There is 3 to 1 is equal, that is 3, and √3 is equal to 1.73. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसा आप पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव सर आएगा तो क्या करेंगे, आपको यही कह देगा कि हमारे डी ब्लॉक का कोई कॉम्प्लेक्स है और जिसका मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, तो आप तुरंत कह देंगे सर इसके अंदर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसी चीज़ को उलट के वो पूछ लिया है। इफ़ यू हैव द नॉलेज देयर इज नो प्रॉब्लम इन द ऑब्जेक्टिव। इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ कि थ्योरेटिकल आप नॉलेज बढ़ाइए, ऑब्जेक्टिव अपने आप आपको आने लग जाएगा। अगर n = 2 आप कर दें, है ना, इफ़ n = 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? म्यू इज इक्वल टू 2 and 2 + 2, that is 4, and 4 into 2 is equal to √8, and this √8 is near about to √9, and the √9 is 3, and √8 is equal to, I think that is equal to 2.9 something। तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर 3 हो जाए, n = 3 हो जाए, n = 3, then what is the mu? Mu is equal to √3 + 2, and that is equal to
15 and the under root 15 is more nearer to the under root 16. तो अंडर रूट 9 के नज़दीक जितना ये है, अंडर रूट 15 और भी नज़दीक अंडर रूट 16 के होगा। अंडर रूट 16 कितना है? 4 है। तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू और 4 के नज़दीक आएगी। आई थिंक इट इज़ अराउंड 3.92 या 93 या 95 कुछ इस तरह से आएगी, और भी नज़दीक 4 के नज़दीक पहुंचती जा रही है। आप निकाल भी सकते हैं। इसी तरह से अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास 3 हैं, 4 हैं, मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 5 से ज़्यादा तो अनपेयर्ड हो नहीं सकते, क्योंकि फिर उसके बाद तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बता सकते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक है, कौन कम पैरामैग्नेटिक है, वो भी क्वेश्चन आप बता सकते हैं। आप पहले एन निकाल लीजिए, एन की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। और एन की वैल्यू जितनी कम होगी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? उतना ही कम होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप उस कॉम्प्लेक्स के नेचर को बता सकते हैं कि द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो ये पूछा जा सकता है आपको, और नो डाउट आप बता सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू। दूसरी चीज़ जो हम लोग ये तो ऑक्टाहेड्रल के केसेस में है। हम लोग अगले लेक्चर में टेट्राहेड्रल केस भी है ना, 2 ही तरह के जनरली केस हैं, और एक मात्र कंपाउंड जनरली जो पूछा जाता है वो स्क्वायर प्लेनर है, और वो निकिल का साइनाइड है कॉम्प्लेक्स। तो वो हम लोग बात करेंगे किसी दूसरे दिन। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग ऑक्टाहेड्रल की ही जो बात किए हैं उससे आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है। कि पहले आप कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आप देखें कि लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज करें, और फिर आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और आप आंसर दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जितने भी इससे रिलेटेड हैं उनको आप लगाइए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क विद मी, आइदर ऑन फोन, आइदर व्हाट्सएप नंबर है ना। व्हाट्सएप नंबर इज़ 9412012236। मैंने कई बार आपको लिखाया है, पुनः एक बार मैं लिखा दे रहा हूँ। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर 9412012236। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर 9412012236, एंड माय चैनल इज़ कमल के श्रीवास्तव। माई चैनल। तो आज के लिए बस मैं समझता हूँ कि इट इज़ ओके। हम लोग कल कुछ हाइब्रिडेशन की चर्चा करेंगे, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आप बताएंगे, इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।